अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पे समाअत हुई, जिसमें जजों ने बहुत अहम सवालात उठाए। सबसे अहम सवाल ये था कि अगर हाई कोर्ट के अहाते में एक शख्स आ जाता है, इसका मतलब है कि वो आइन और कानून के सामने सरेंडर कर रहा है, तो उसको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। अगर अदालतों के अंदर से लोगों को अगवा करना शुरू हो गया तो फिर ये माशरा जंगल का माशरा बन जाएगा और किसी की इज्जत और आबरू महफूज नहीं होगी। अफसोस इस बात का है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक साहब को पता भी था कि आइन और कानूनी पोजीशन क्या है, फिर भी उन्होंने ताकतवर हलकों के सामने सरेंडर किया और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जिससे पूरी वकला बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और वो कह रहे थे कि ये सिर्फ़ इमरान खान की जंग नहीं है, ये तो 24 करोड़ अवाम गैर महफूज हो गए। अगर आप अदालत के अहाते में भी महफूज नहीं है तो फिर कहाँ पाकिस्तानी महफूज होंगे। ये आपका बुनियादी हक है कि आपको फेयर ट्रायल का मौका मिले, और आप जब अदालत में पहुँचें तो फिर ज़मानत हो जाए तो तफ्तीश के लिए बुला लेंगे। लेकिन सबको पता था कि पीछे क्या गेम चल रही है। पाकिस्तान में 75 साल से जो कुछ हो रहा है ये उसकी एक अमली तस्वीर थी। लेकिन पहले क्या था? पहले कंट्रोल मीडिया था, ये चीज़ें बाहर नहीं आती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, और मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ताकतवर हलकों की और पीडीएम की हुकूमत की यही गलती है कि वो पुराने दौर के लोग हैं, उनको नए दौर के तकाज़ों का पता नहीं है कि डिजिटल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा किया है, और अब हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन की एक वसी फ्लो है जिसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप कोई बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, 10 लोग वहाँ होंगे जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए थे वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसे क्यों हुए। इसलिए कि आप अवाम को जायज़ हुकूक देने को तैयार नहीं हैं। जब अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं। जब आइन में है कि असम्बली तोड़ने के बाद 90 दिन में इलेक्शन हो रहेंगे, आप उससे इनकारी हैं, तो अवाम अपना गुस्सा और राइट कहाँ दिखाएं। फिर यही होता है कि जब आप अवाम के हकीकी नुमाइंदे को गिरफ़्तार करते हैं तो अवाम रिएक्शन देते हैं। और दूसरी बदकिस्मती आपने ये की कि पीटीआई के सारे लीडरों को गिरफ़्तार किया। इस तरह का मॉब जब बेकाबू होता है और लीडर नहीं होता तो फिर वो अनगाइडेड मिसाइल है, वो कहीं भी जा सकता है। चौथी बात यह है कि वो जो वाक़यात हुए हैं वो लगता ऐसा है जो बाखबर सहाफ़ी हैं, जो डर के मारे कुल के नहीं कह सकते, दबे लफ्ज़ों में ये सवाल उठा रहे हैं कि लोग बिलावल हाउस क्यों नहीं गए, लोग रायमंड जाती उम्रा क्यों नहीं गए, लोग सिर्फ आर्मी के दफ्तरों पे क्यों गए, और लोग जब कोर कमांडर के घर लाहौर जा रहे थे तो सिक्योरिटी कहाँ थी, रास्ता इन लोगों को किसने दिखाया, गेट क्यों खुला था। हम तो कोर कमांडर क्या किसी फौजी के करीब नहीं जा सकते क्योंकि उनकी इतनी सिक्योरिटी होती है, और जब लोग जा रहे थे तो सारा कैंट खुला हुआ था। ये ऐसे सवाल आते हैं जिनकी अगर शफाफ तहकीकात की जाए तो बहुत सारी काली बेड़े हर इदारे में आपको मिलेंगी। जो पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश कर रही थी कि लोगों को उकसाया जाए और अमलाक का नुकसान किया जाए और फिर उन पे पाबंदी लगा के सियासत से आउट किया जाए, लेकिन वो हाथी के खान में सो रहे हैं। उनको नहीं पता कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका रिएक्शन आएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर की जो सरकारी गाड़ियों से सिविल कपड़ों में लोग उतर रहे हैं और मोब में शामिल हो रहे हैं, और उनकी कार्रवाइयाँ भी लोगों के पास सबूत हैं। आप डर रहे हैं, आपने आवाज़ दबाई है, मीडिया को आपने दबाया हुआ है, मीडिया पे मौक़िफ़ पीटीआई का नहीं आ रहा, सिर्फ आपके प्रोपेगंडे हो रहे हैं। कल 15 वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और जवाब देने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मीडिया आपके डर की वजह से पीटीआई के किसी तर्जुमान का बयान जारी करने को तैयार नहीं था।
عمران ریاض خان کو گرفتار کیا، آفتاب اقبال کو گرفتار کیا، یوٹیوبر کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے حالات کنٹرول کیے تھے تو انٹرنیٹ کیوں بند ہے، ٹویٹر کیوں خاموش ہے؟ یہ تو کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم ہندوستانی فوج پہ تنقید کر رہے ہیں، ریاستی جبر ہے، ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، یہ سب کچھ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سارے محب وطن ہیں، ہمیں اگر آپ غدار غدار کہنا شروع کر دیں گے تو اس کا نقصان اس ملک کا اور ریاست ہوگا۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، خدا را اس طرح مت جائیے کہ لوگ غلط فیصلے کر لیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 9 مئی کو سیاہ دن قرار دیا تھا، بالکل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ کوئی قابل رشک نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اور سیاہ دن بھی تھا، جب 9 اپریل کو سہولت کاری کی گئی اور رجیم چینج ہوا، یہی سے یہ سارے اقدامات شروع ہوئے۔ 75 سال سے لوگ آپ پہ پول نچاور کر رہے ہیں اور اب آپ پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کشمیر کی آزادی میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے عوام اور فوج کو لڑانے کی کچھ دشمنوں کی سازش اور کچھ اپنے کالی بیڑوں کی سازش تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، ورنہ اگر عوام اور فوج آمنے سامنے ہوتی تو بہت بڑی بدقسمتی ہوتی۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ آپ کو اگر عزت کمانی ہے تو فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن کیجیے گا۔ 71 میں ہم نے اکثریتی پارٹی کو دبانے کی کوشش کی تھی اور بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اللہ نہ کرے ہم کسی اور سانے سے دوچار ہو جائیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے۔ کچھ پی ڈی ایم کے کرپٹ لیڈروں کی سہولت کاری سے نکل آئیے گا، حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو جائیے گا، تو دیکھیے کہ عوام آپ کی طرف لپک کے آتی ہے۔ اور ہم اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ناراض اپنے بچے ہیں ان کو بھی سینے سے لگائیے گا، اس میں آپ کا اور ہماری جیت ہے۔ اپنے عوام سے ہار نہیں ہے، یہ جیت ہے۔ عوام آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ خدا را طاقت کے ایوانوں کے جو غلط فیصلے ہیں ان سے گریز کیجیے گا، حقیقی عوامی نمائندوں کو اقتدار دیجیے گا۔ عمران خان اس وقت دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کوئی بھی غلطی کریں گے اس کی بہت بڑی قیمت یہ قوم چکائے گی، جو بدقسمتی ہوگی۔ یہ جو مسترد شدہ ٹولہ ہے جس کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج ڈالر 302 پہ چلا گیا، معیشت کا بیڑا غرق ہے، کوئی دوست ملک آپ کو قرض نہیں دے رہا۔ 75 سال میں 2 بار صرف چین نے آپ کو مشورہ دیا تھا، ایک 71 میں یحییٰ خان کو کہا تھا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر حل کیجیے گا، بندوق کا استعمال مت کیجیے گا۔ آپ نے بات نہیں سنی، ملک 2 لخت ہو گیا۔ اور 2 دن پہلے چائنیز فارن منسٹر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اپنے ملک کے سیاسی حالات کو ٹھیک کیجیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔